हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इथेरियम गैस लिमिट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो गैस लिमिट क्या होती है? सिंपल से अगर मैं डेफिनेशन आपके साथ शेयर करूं तो वो होती है, इट इज द मैक्सिमम गैस द ट्रांजैक्शन कैन कंज्यूम। मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस जो कि एक ट्रांजैक्शन कंज्यूम कर सकता है, या फिर मैं कहूँ कि जो कि हमारा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रोग्राम जो हमने लिखा है उसमें जो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस जो वो कंज्यूम कर सकता है, वही उसकी गैस लिमिट होती है। मैंने गैस पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक है, तो उसको जरूर से देख लीजिएगा। गैस का सिंपल मतलब होता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, उस प्रोग्राम में कुछ ना कुछ ऑपरेशंस होते हैं, तो वो ऑपरेशंस रन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है गैस की। तो जितना ज़्यादा हम वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उतना ज़्यादा हमें गैस को पे करना पड़ता है। तो ये गैस लिमिट क्या होती है? गैस लिमिट वो जितना ऑपरेशन हम परफॉर्म करने वाले, मतलब जितना गैस हमें यूज़ करने वाले हैं, उसकी हम पहले ही लिमिट बता देते हैं जब हमें कोई ट्रांजैक्शन करना होता है या फिर अपना कोई प्रोग्राम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमें डिप्लॉय करना होता है। मैं इसका एक एग्जांपल को आपको समझाऊंगा, तब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप परेशान मत होइए। तो ये कौन सेट करता है? हमारा सेंडर करता है। ठीक है, तो आइए अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि गैस में ये गैस लिमिट क्या होती है। तब आपको बहुत ही क्लियर आइडिया हो जाएगा गैस प्राइस का भी, गैस लिमिट का भी और गैस का भी। ठीक है, तो लेट एज्यूम, मतलब कि हम एक एज्यूमशन लेते हैं या फिर एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पे हम लोग देखते हैं कि ए जो है, एक हमारा ए सेंडर है जो कि सेंड करना चाहता है बी को 2 ETH मतलब 2 ईथर वो सेंड करना चाहता है बी को। तो इस केस में अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि ए को कितना पैसा भेजना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि भाई अब ए है, उसको बी को कुछ पैसा सेंड करना है, मतलब सॉरी ईथर सेंड करना है, तो ए को क्या सेट करना पड़ेगा? टोटल फीस डिसाइड करनी होगी, क्योंकि टोटल फीस डिसाइड करने के बाद ही वो क्या कर पाएगा, अपना ट्रांजैक्शन करवा पाएगा, तभी वो बी को भेज पाएगा। क्योंकि ए को कुछ फीस भी देनी होती है माइनर्स को, तो इसीलिए पहले से ही ए को क्या करनी पड़ेगी, टोटल फीस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आइए अब करते हैं एक ए के लिए टोटल फीस कैलकुलेट। तो पहली चीज जो ए को करनी होगी वो होगी गैस के प्राइस को सेट करना होगा। राइट, ये हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि गैस के प्राइस को कौन सेट करता है? हमारा सेंडर सेट करता है। तो ए ने क्या किया, गैस पर यूनिट मतलब एक गैस की जो उसने प्राइस रखी वो 100 गवाई रखी, और ये ए के ऊपर है, वो 100 रखे, 1000 रखे और 10,000 रखे, वो ए के ऊपर है। क्योंकि ए जितनी ज्यादा अपना ये मतलब गैस प्राइस रखेगा, उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि ए का ट्रांजैक्शन माइन हो जाएगा। ये चीज मैंने पिछले वीडियो में कवर अप की थी। अब इसके बाद ए को सेट करना होता है गैस की लिमिट को। तो ट्रांजैक्शन के केस में देखा जाता है कि जो गैस की लिमिट होती है वो 21,000 यूनिट्स की होती है। अब मैं फिर से यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये क्या मतलब हुआ इसका, इस गैस की लिमिट का मतलब कि ए ने क्या किया, ए को पता था कि भाई जो मैं ये ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ उसमें जो गैस की रिक्वायरमेंट होगी ना, वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ 21,000 यूनिट्स होगी, ना इससे ज्यादा ना कम। अब ये ए ने कैसे कैलकुलेट किया होगा? तो ये आप मेरा गैस वाला वीडियो देखिए, वहां पे मैंने बताया था कि कैसे हर एक ऑपरेशन की गैस की हर एक ऑपरेशन की अपनी गैस वैल्यू होती है, और उसके ही थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं टोटल गैस को। तो टोटल गैस ए ने कैलकुलेट किया और उसने देखा कि भाई ट्रांजैक्शन के लिए ना जो गैस की लिमिट आ रही है वो 21,000 यूनिट्स आ रही है, मतलब इससे ज्यादा गैस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ए क्या करेगा इसके बाद? ए अब इस फॉर्मूले का यूज करेगा जहां पे टोटल फीस होती है गैस यूनिट लिमिट इनटू गैस पर यूनिट, मतलब कि जितना यूनिट उसने समझ आएगी इतनी गैस लगने वाली है, जो कि 21,000 है, और उसने जितना पेमेंट करना है मतलब 100 गवाई, तो वो यहाँ पे होगी। और इसके थ्रू क्या कैलकुलेट किया जाएगा? टोटल फीस को कैलकुलेट किया। तो जो टोटल फीस होगी वो होगी 21,000 इंटू 100, जो कि आएगा 210000 गवाई, या फिर आप इसको 0.021 ईथर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 गवाई में 10⁻⁹ ईथर होते हैं। आई होप यहां से आपको समझ में आ गई गैस लिमिट कैसे होती है। अब आपके बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्या हो अगर ए ने गलती से गैस लिमिट ज्यादा पुट कर दी, क्या हो अगर ए ने गैस लिमिट कम पुट कर दी? क्योंकि भाई ये चीज तो हमें पहले से सेट करके बतानी है कि हमारा ट्रांजेक्शन कितना लेने वाला है, या हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कितना ज्यादा मतलब गैस लेने वाला है, ये तो पहले से हमको बताना पड़ेगा। तो भाई इसके लिए हम लोग आइए केसेस ले लेते हैं और चेक करते हैं कि अगर मान लेते हैं ए ने इससे कम गैस लिमिट दी होती या फिर ए ने इससे ज़्यादा गैस लिमिट दी होती। तो आइए, तो ये जो हम लोगों ने कवर किया, यहाँ पे ए का जो ट्रांजैक्शन जो उसने गैस लिमिट ली थी वो 21,000 यूनिट थी, और नॉर्मली ट्रांजैक्शन की इतनी ही होती है गैस लिमिट। तो जब भी आपको कोई ट्रांजैक्शन करना हो तो आप जरूर से जब भी गैस लिमिट पुट करें तो 21,000 यूनिट्स करें, आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा। अब आइए केस देखते हैं जहां पे गैस लिमिट कम थी 21,000 यूनिट से। तो अब हम लोग केस देखने जा रहे हैं जहां पे गैस लिमिट ए ने जो सेट की वो क्या थी, लेस देन 21,000 थी। अब इस केस में ए ने जो गैस लिमिट सेट की, जो कि नॉर्मली एक ट्रांजैक्शन 21,000 यूनिट्स देता है, ए ने क्या किया, 21,000 यूनिट्स लिया। उसने सोचा चलो यही करके देख लेते हैं, शायद भाई काम बन जाए। मगर जैसे ही वो ये करेगा उसका ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि भाई रिक्वायरमेंट कितने की थी 21,000 यूनिट्स की, और उसने दिया कितना 20,000, मतलब उसने पे भी कितने किस हिसाब से किया होगा 20,000 के हिसाब से, किस फॉर्मूले के थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू, है ना। उसने 20,000 इंटू 100, मतलब कि उसने 20000 करके वही कुछ पे किया होगा, जो कि गलत है ना भाई, उसको पे करना था उससे ज्यादा, तो इसीलिए उसका ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। और इसमें दो लॉसेज हैं, पहला तो एक तो ट्रांजैक्शन फेल होगा, और दूसरा जो उसने इतनी गैस के लिए जो पेमेंट किया है वो भी उसको वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई माइनर ने तो अपने एंड से वर्क किया, अब उसको क्या पता था कि तो आपने गलत गैस लिमिट लगा के दे दी है, तो उसके लिए तो उसने अपना वर्क किया, इसलिए वो तो अपनी ट्रांजैक्शन फीस भी लेगा, सारी चीजें वो लेगा, बट आपका लॉस हो जाएगा 20,000 यूनिट्स ऑफ गैस का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है। तो आइए अब देखते हैं थर्ड केस, जहां पे ए ने जो गैस लिमिट है वो जरूरत से ज्यादा सेट कर दी, जहां पे गैस ट्रांजैक्शन लिमिट ए ने 21,000 यूनिट से ज्यादा सेट कर दी, और उसने लेट्स से एक ट्रांजैक्शन गैस लिमिट रख दी 22,000। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस में 22,000 यूनिट क्योंकि उसने रखी है और यूज कितनी थी 21,000 की, तो जितना इसमें से बचेगा 22,000 माइनस 21,000 जो कि हुआ 1,000, वो ए को वापस कर दिया जाएगा। तो इस केस में कुछ इस तरह का केस होगा, मतलब अगर आप जरूरत से ज्यादा अपनी गैस लिमिट सेट कर देते हो तो जो भी यूज अप अमाउंट है वो तो यूज हो ही जाएगा, और फिर जितना बचा होगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा। तो ये होता है हमारे थर्ड केस में। तो आई होप आपको केस 1, केस 2, केस 3 समझ में आ गया होगा कि गैस लिमिट क्या होती है, कब सेट करी जाती है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग को देखना है कि भाई ठीक है गैस लिमिट का यूज क्या हुआ, मतलब ठीक है गैस लिमिट है, ये ऐसे करते हैं कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन तो ऐसे भी कर सकते थे, गैस लिमिट ना लगाते, ऐसे ही डायरेक्टली ऑपरेशन से गैस कैलकुलेट करते और तुरंत उसको पे कर देते माइनर को। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि वहां पे अगर लेट्स से आप कोई हैकर हो या फिर आप कोई ऐसे पर्सन हो जिसने एक ऐसा प्रोग्राम लिख दिया या कुछ ऐसा कर दिया जिसके थ्रू आपका प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में चला गया। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, एक तो आपके अकाउंट से लगातार ईथर डिटेक्ट होता जाएगा एक तरह से, क्योंकि भाई आपने एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट कर दिया। अब वो होगा क्या, वो लगातार लूप चलेगा तो आपके अकाउंट से एक तरह से ईथर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, एक तो आपका लॉस होगा। दूसरी चीज इससे क्या होगा, हमारा नेटवर्क जो है ब्लॉकचेन का वो पूरी तरह से लो चला जाएगा, मतलब डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपकी तरफ पूरा एक प्रोग्राम लगातार रन कर रहा है। तो गैस लिमिट लगाने से क्या हुआ, एक कैप लगा दिया गया, एक कैप लगा दिया गया जो कि बताता है कि भैया अगर ट्रांजैक्शन मतलब ये प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम है, अगर ये इस गैस लिमिट से ज्यादा कर रहा है तो उसको तुरंत रोक दो। मतलब कि जैसे ट्रांजैक्शन में हमने देखा 21,000 यूनिट्स थी, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई 21,000 यूनिट्स का अगर ट्रांजैक्शन हमने कोई कुछ मतलब लेट्स से कुछ हमने इस तरह से कर दिया कि ट्रांजैक्शन उससे ज्यादा ले रहा है, तो ये गड़बड़ है, मतलब कि ट्रांजैक्शन में तो इतना लगना नहीं चाहिए था, मतलब कि कोई हैकिंग करने की कोशिश करा या फिर हमारे सिस्टम को डाउन करने की कोशिश करा। तो जैसे ही उसने क्या किया, गैस लिमिट जैसे ही 21,000 ज्यादा पहुंची, उसने तुरंत से वहां पे उसको रोक दिया, उस प्रोग्राम को, उस ट्रांजैक्शन को, कहा कि भाई अब तो लिमिट ज्यादा हो रही है, इससे ज्यादा हम चलने नहीं देंगे। तो गैस लिमिट के थ्रू आप डॉस अटैक्स, इस तरह के जो अटैक्स होते हैं जिसके थ्रू पूरे सिस्टम को डाउन कर दिया जाता है, उसको भी रोक पाते हो, इसलिए भी गैस लिमिट की जरूरत होती है। तो गैस लिमिट का यूज दो जगह है, एक तो ट्रांजैक्शन फीस कैलकुलेट करने के लिए और दूसरा आपको डॉस अटैक जैसे चीजों से बचाने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उसे कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।